ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न में बाबा ने पूछा, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सियाने माना समझदार। तो समझदार बच्चे, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है आज मुरली में, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं वो जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप है, जगत का शिक्षक और जगत का गुरु भी है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना क्या है? असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। ये भी लिखना है, डीटी सावरंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है ना, उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी तो ठीक, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा का नाम बहुतों के हैं। ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन नहीं है। सभी एक दूसरे से लड़ते, गालियां देते रहते। बाप के लिए भी क्या देते हैं? कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है ये भी नहीं समझते हैं। अवतार तो एक ही होता है ना, वो भी अलौकिक रीति से शरीर में प्रवेश करके विश्व को पावन बनाते हैं। आते हैं लेकिन अलौकिक रीति से शरीर में प्रवेश करते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, कैसे समझाएंगे? शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, ये भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब तुम ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। फिर बाबा ने याद दिला, कल की तो बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं।
कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं, गुरुओं के। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, और फिर कहाँ ये पतित मनुष्य आत्माओं का। ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते दिन प्रतिदिन लिस्ट चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं कि पहले ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले से ही थोड़ी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे? ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन है, ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार। वो ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना ना सके। वो आते ही हैं ब्रह्मा के तन में, कब आते हैं? संगम युग पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए हैं? बाबा कहते बायोग्राफी तो चाहिए ना, कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजाओं वाला 1000 भुजाओं वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं किस लिए? बाबा का पवित्र बनने के लिए। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता है कि हम याद कैसे करें। मूंछ पड़ते हैं बाप का बनकर, और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो क्या पद पाएंगे? बाबा कहते हैं भले सरेंडर हैं परंतु उनसे फायदा क्या है? जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे उतना ही थोड़ा पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए हम डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहते नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिलेगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हैं हम तो समर्पित हैं। तन को समर्पित करने से तो सब नहीं हो जाएगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना वहां रह के भी। बाबा कहते अरे याद भी कर क्या बन सकेंगे? ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट में हम चेक करें अपने आप को, चाहे हम अंदर बैठे हैं चाहे हम बाहर रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं ना। तो अंदर रहने वालों को भी पुरुषार्थ तो चारों ही सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा ना। आत्मा को शुद्ध पावन बनाना है तो बाबा को याद भी करना पड़ेगा, व्यर्थ से और बुराइयों से मुक्त भी होना पड़ेगा, दैवी गुण भी धारण करने पड़ेंगे, सेवा में भी रात दिन जीवन दिया है तो लगे रहना पड़ेगा, तब उस आधार पे फिर ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, बहुतों को ऐसे अहंकार रहते हैं हम तो सरेंडर हैं, लेकिन अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार बनना, प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई तो श्री कृष्ण के साथ थोड़ी स्कूल में झूल सकेंगी। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजा बन जाएंगे। बाप कहते पहली मुख्य बात है याद की यात्रा। देखो आज बाबा याद को अंडरलाइन करा रहे हैं, याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी भी रहती है। बाप समझाते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं, वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है,
तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। फिर बाबा ने कहा, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीते जी मरे मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र बने ना, पवित्र बन फिर पुराना शरीर छोड़कर जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो शरीर आपे ही छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत तो होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मतदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए ना। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। फिर बाबा ने याद दिलाया, मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसे दिखाते जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो हैं कुछ भी नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती है, हाँ हाँ भले करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। याद में नहीं रहते हैं। जो देह अभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है, वो क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। फिर पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पत मत गवाओ। पत माना इज्जत, अपनी इज्जत मत गवाओ। बाबा ने कहा पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है ही नहीं। शिव भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक है, उनको ही याद करते रहते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंढा हुआ है, वो कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं इसलिए कोई को भी समझा नहीं सकते हैं। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। ये मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं ना, वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां नहीं होती है, दुख ही नहीं है वहां तो। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आपे ही कर लेते हैं, आपे ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुसाए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, बाबा कहते। डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, तो स्वर्ग के द्वार, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम बाला है, फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा।
दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वो तो जिस्मानी यात्रा है और ये रूहानी यात्रा है। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब हम धारणा के लिए सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, बाबा ने कहा, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, बाबा ने कहा, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को भी बनाना है, इसमें ही फायदा है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। फिर बाबा ने कहा, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान, एक के प्रति मना कोई भी देहधारी के प्रति, एक के प्रति भी नुकसानकारक है। इसलिए बेहद की स्थिति में हो, निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, अलंकारी इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। चारों अलंकार पता है ना, शंख चक्र गदा पद्म जो विष्णु को दिखाते हैं, है ना, तो वो चारों अलंकार बाबा ने कहा वो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो वो जो भी बाबा की मुरली के अंदर ज्ञान की बातें, योग की बातें, सेवा की बातें, धारणा की बातें जो भी सब हैं, उसके आधार पे जो बाबा ने अलंकार कहा हुआ है कि शंख ध्वनि करना माना, शंख हाथ में दिखाते हैं ना, तो शंख ध्वनि करना माना बाबा के इस ज्ञान की आवाज को चारों तरफ फैलाना, है ना। और चक्र फिराना माना सुदर्शन चक्र, तो वो चक्र उन्होंने हाथ में दिखा दिया, लेकिन हमें अंदर वो फिराना है ना। और गदा माना ज्ञान की गदा से, ज्ञान के इन पॉइंट से माया के साथ युद्ध करनी है, उसको हराना है। और पद्म माना कमल फूल, तो कमल फूल माना अपने जीवन को संसार में रह के, परिवार में रह के, लेकिन उन बुराइयों को जीतना है, बुराइयों पर विजय पानी है, उन बुराइयों के वशीभूत नहीं होना है। तो असल में तो शंख चक्र गदा पद्म हमारे ब्राह्मण जीवन के ये श्रृंगार हैं, परंतु वो बाबा ने कहा ब्राह्मण सब संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए फिर संपूर्ण रूप विष्णु रूप को वो चारों अलंकार दिखाए हैं। वास्तव में बाबा ने कहा अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, लेकिन मन से, अंदर से इन चीजों को जीवन में धारण करना है। और बाबा ने कहा
दे अहंकारी, दे अभिमानी नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। और हम सब ने गीत सुना, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। अच्छा, बाबा की याद में बैठते हैं।